अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा रफ़ीक और आज के CSS के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेटर्स के बारे में। तो आज हम लोग डिटेल से कॉम्बिनेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कॉम्बिनेटर्स हैं क्या। तो बेसिकली कॉम्बिनेटर्स जो होते हैं ये दो सेलेक्टर को कंबाइन करने के लिए हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी सिलेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसे कॉम्बिनेटर कहते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेटर की टाइप्स देखें तो कॉम्बिनेटर्स होते हैं 4 तरह के, जिसमें सबसे पहले है डिसेंडेंट सेलेक्टर या डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। अब इसके अंदर क्या होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर के अंदर हम लोग दो सेलेक्टर्स या दो से ज़्यादा सेलेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं और उनका जो कंबाइनिंग इफेक्ट होता है वो उन दोनों के दरमियान स्पेस होती है। तो इन दोनों के दरमियान अगर स्पेस है तो ये स्पेस कॉम्बिनेटर होता है। ये बाकी डिव और ये पी, ये दोनों सेलेक्टर्स हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो कॉम्बिनेटर के अंदर हम लोग दो सेलेक्टर लेते हैं और दोनों सेलेक्टर को कंबाइन करके एक सेलेक्टर बनाते हैं, तो फिर वो एज अ कॉम्बिनेटर एक्ट करता है। अब इसकी जो CSS होती है उसके अंदर हमने नॉर्मल स्टाइलिंग करनी होती है, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी लगा ली, आगे उसकी वैल्यूज़ और फिर उसकी वैल्यू ख़त्म। तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेटर है वो है चाइल्ड सेलेक्टर या चाइल्ड कॉम्बिनेटर। अब ये जो कॉम्बिनेटर है ये कोई भी दो सेलेक्टर्स के दरमियान जो ग्रेटर देन का साइन है उससे शो किया जाता है और इसके अलावा इसके अंदर भी वैसे की वैसी ही स्टाइलिंग की जाती है। जो तीसरा कॉम्बिनेटर है वो है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो ये क्या काम करता है, ये कोई भी जो दो सेलेक्टर होते हैं उन दोनों के दरमियान प्लस के साइन के साथ से शो किया जाता है और इसमें भी CSS एज इट इज़ नॉर्मल ही लगाई जाती है। तो अब इसके बाद जो हमारा नंबर 4 में सेलेक्टर है वो है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिव लगाते हैं, पी लगाते हैं, मतलब दोनों हमारे के सेलेक्टर्स होते हैं और उनके दरमियान ये साइन जो आपको नज़र आ रहा है ये साइन लगाते हैं। तो ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर होता है, उसके दरमियान हमारे नॉर्मल CSS होती है और काम खत्म। अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके इन सारे सेलेक्टर्स के, इन सारे कॉम्बिनेटर्स को डिटेल से बताऊँगा और इनके काम करने का पूरा तरीका बताने जा रहा हूँ, तो कहीं जाइएगा मत। और अगर आप CSS डिटेल से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो देख के CSS को अच्छे तरीके से सीख सकें। तो चलिए हम कॉम्बिनेटर्स के बारे में डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर में एक तरफ ये HTML का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे कुछ HTML में कोडिंग की हुई है और यहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट है आप वो देख रहे हैं। अगर हम इसके HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर CSS देखें तो इसके पेज के अंदर ही CSS लगाई हुई है हेड टैग के ऊपर स्टाइल टैग की मदद से। तो इसके CSS के अंदर हमने दो सेलेक्टर्स को कंबाइन किया हुआ है, एक डिव है और दूसरा पैराग्राफ टैग है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की है वो इन दोनों के दरमियान स्पेस है और ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर काम कैसे करता है, तो अगर आप पढ़ भी सकते हैं कि डिसेंडेंट सेलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अब बात ये कि इस चीज़ का मतलब क्या है। इस चीज़ का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक डिव सेलेक्टर है, तो डिव के सेलेक्टर के अंदर जो इसके डिसेंडेंट में पैराग्राफ टैग आएगा वो कहीं भी है। अब इसके डिसेंडेंट का मतलब ये है कि डिव पेरेंट टैग होगा और पैराग्राफ चाइल्ड टैग होगा। डिव के अंदर कहीं भी पैराग्राफ टैग आता है तो वहाँ पे ये CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि अगर हम इधर HTML के अंदर देखें तो आप इस सेक्शन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर डिव एक पेरेंट टैग है और जो इसका पैराग्राफ टैग है यहाँ पर 1, 2 ये दोनों डायरेक्ट चाइल्ड हैं और तीसरा सेक्शन लगा के इनडायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ बनाया गया है। और अगर आप इसका रिज़ल्ट देखें तो रिज़ल्ट के अंदर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 तीनों पे CSS की प्रॉपर्टी शो हो रही है। और अगर हम बाकी पैराग्राफ देखें जो इस डिव के बाद आ रहे हैं उन पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं हुई। तो उम्मीद है आपको डिसेंडेंट सेलेक्टर समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा सेलेक्टर है वो है चाइल्ड सेलेक्टर। तो अगर हम चाइल्ड सेलेक्टर में देखें तो चाइल्ड सेलेक्टर जो होता है ये एक ग्रेटर दैन के साइन से शो किया जाता है और ये सिलेक्ट करता है डायरेक्ट चिल्ड्रन को। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पिछला भी देखा था, डिव के अंदर दो पैराग्राफ टैग थे और उसके अलावा उसके अंदर सेक्शन था और फिर उसके अंदर इनडायरेक्ट चाइल्ड था। तो इसके अंदर ये है कि जो इनडायरेक्ट चाइल्ड होते हैं उन पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होती, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड्स पे ही स्टाइलिंग अप्लाई होती है।
तो जैसा कि अगर हम इधर CSS के अंदर देखें तो HTML के अंदर, तो ये div टैग है, एक पेरेंट टैग, और ये इसके 2 पैराग्राफ इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं। उसके बाद ये जो थर्ड पैरा है ये सेक्शन टैग के अंदर आता है, मतलब इनडायरेक्ट चाइल्ड है। और उसके अलावा ये जो फोर्थ पैराग्राफ है ये भी इसका डायरेक्ट चाइल्ड ही बन रहा है, और यहाँ पे ये डिव क्लोज हो रही है। और अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो पैराग्राफ 1 के ऊपर CSS की स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, 2 के ऊपर हो रही है, 3 के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये इसके सेक्शन के अंदर है, इनडायरेक्ट चाइल्ड बन रहा है। और पैराग्राफ 4 के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है क्योंकि ये भी इसका डायरेक्ट चाइल्ड है। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। अब इसके बाद नंबर 3 पे है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो अगर हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को देखें तो जैसा कि इधर CSS में शो हो रहा है, इसे प्लस के साइन से शो किया जाता है, और यही इसकी CSS लगी है बैकग्राउंड कलर येलो। और अगर हम इसको देखें इसकी CSS या इसके काम करने का तरीका, तो जो प्लस सेलेक्टर है इज़ यूज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज़ डायरेक्टली आफ्टर अदर स्पेसिफिक एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट है, उसके चाइल्ड टैग में नहीं बल्कि उसके बाद आने वाला जो सिलेक्टर है उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होती है। अब इसमें div प्लस p बताया गया है। div प्लस p का मतलब ये है कि पहले div सिलेक्टर होगा और div के बाद जैसे ही पैराग्राफ सिलेक्टर आएगा तो उस पैराग्राफ सिलेक्टर के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी, div के चाइल्ड पैराग्राफ पर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। तो अभी हम इसके डॉक्यूमेंट देखें तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ वैसे ही दिए हुए बगैर div के, और यहाँ पर ये div टैग है। div के अंदर पैराग्राफ, अगर चिल्ड्रन टैग्स देखें तो पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 इन div, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये इस div के अंदर हैं। और जैसे ये div ख़त्म हुई इसके बाद फ़ौरन ये वाले 2 पैराग्राफ टैग्स आ रहे हैं। तो अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो रिज़ल्ट में पैराग्राफ 1 और 2 पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि वो div के अंदर थे, लेकिन जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है ये उसके डायरेक्ट बाद वाले के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे ही div ख़त्म हुई उसके बाद फ़ौरन ही कोई पैराग्राफ अटैग आया तो उसके ऊपर सिलेक्टर अप्लाई हो गया, स्टाइल्स अप्लाई हो गए। तो जैसे कि इधर पैराग्राफ 3 है ये div के फ़ौरन बाद आ रहा है तो इस पर स्टाइल अप्लाई हुए, लेकिन जो पैराग्राफ 4 है ये div के फ़ौरन बाद नहीं आ रहा, div के बाद है लेकिन फ़ौरन बाद नहीं है, तो इस वजह से इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। और अगर हम इस डॉक्यूमेंट में मज़ीद जाएँ तो एक और div है और इस div के नीचे एक और पैराग्राफ 2 टैग हैं, तो इसमें भी 7 के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी क्योंकि ये div के नीचे है, लेकिन 8 के ऊपर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये डायरेक्टली नीचे नहीं है, डायरेक्टली नेक्स्ट नहीं है। तो उम्मीद है आपको एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर। तो जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर में क्या है, इसको इस साइन से शो किया जाता है और इस तरीके से इसको CSS में लगाया जाता है। अब ये जो जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर है ये जो पिछला हमने पढ़ा है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर तकरीबन उसके जैसा है, लेकिन जो उसके अंदर हमने एक चीज़ की कमी देखी है ये उस कमी को दूर करता है। हमने पिछले सेलेक्टर में देखा कि जैसे ही हमारे पास पहला सेलेक्टर है उसके फ़ौरन बाद वाले सेलेक्टर पे स्टाइलिंग अप्लाई होती है, लेकिन उससे नेक्स्ट वाले सेलेक्टर पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होती। लेकिन जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर में क्या है, जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर इस तरीके से काम करता है कि जो पहला सेलेक्टर है उसके बाद आने वाले तमाम सेलेक्टर्स पे इसकी स्टाइलिंग अप्लाई होती है। तमाम उन सेलेक्ट, जैसे कि पैराग्राफ सेलेक्टर पे इधर div और p लगाया गया है, तो div के बाद आने वाले जितने भी p टैग्स होंगे, div के बाद आने वाले, चिल्ड्रन में नहीं, तो बाद आने वाले जितने भी p टैग्स होंगे उन सब पे ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो जैसा कि हम इधर देखते हैं कि यहाँ पर ये इधर div लगी हुई है, div के अंदर पैराग्राफ टैग है, इस div के बाद एक ये पैराग्राफ टैग है, उसके बाद कोई और है और उसके बाद फिर से पैराग्राफ टैग है। तो ये कोड है, तो ये कोड के ऊपर स्टाइलिंग हमने अप्लाई नहीं की, हमने div और p के ऊपर की है। तो div के बाद जितने भी पैराग्राफ टैग हैं, जैसे इधर 2 आ रहे हैं तो इधर जो स्टाइलिंग है ये भी उन्हीं दोनों पे अप्लाई हो रही है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आई होगी और लेक्चर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग बॉक्स मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।